नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। खबर बिहार की है, लेकिन खबर बिहार में खेला होने की। एक वीडियो जो मैंने सुना, जिसमें बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवधानों के चलते मैं बिहार नहीं आ रहा हूं। मैं आऊंगा जब सही समय होगा। मैंने उस वक्तव्य को जब एक्स-रे से देखा, तो मुझे बहुत सारी चीजें समझ में आ गई और सामने आई। मुख्यतः बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री अभी भारतीय जनता पार्टी के पोस्टर बॉय बने हैं, ब्लू आइड बॉय है। हाल ही में प्रधानमंत्री भी वहां चले गए थे उनके धाम में। प्रधानमंत्री जी ने उनके ये तक बोली कि भैया हमने तुम्हारी माँ से पर्ची निकलवाई है, तुम्हारी शादी कब होगी। ये सज्जन हनुमान जी के भक्त कहलाते हैं और ये लोगों का भविष्य बताते हैं। लाखों की तादाद में इनकी फॉलोइंग है और ऐसे 2 आयोजन पहले बिहार में उनके हो चुके हैं। गया जिले में 2 बार ये आए और तीसरा आयोजन वैशाली में था। अब वैशाली में जो आयोजन था, वो कल था बुधवार को, 5 मार्च को। वहाँ राघोपुर दियारा शिव मंदिर है। अब राघोपुर दियारा जो है, ये एक टापू है गंगा के बीच में, आइलैंड नुमा, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ। वहाँ शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होनी थी। वहाँ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को आना था। अब यहाँ आने-जाने के लिए या तो वो छोटी बोटें हैं, जो हाथ से ही चलानी पड़ती थी, या वो पीपा पुल है जिसे हम पंटून ब्रिज कहते हैं। अब प्रशासन के हाथ पैर फूल गए कि 5-7 लाख लोग यदि आते हैं, तो उनको उस मंदिर में जाने की व्यवस्था नहीं होगी, कोई भी हादसा हो सकता है। इसलिए प्रशासन ने बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के कार्यक्रम की अनुमति रद्द कर दी। इसी बीच एक खबर चली कि नहीं वो आ रहे हैं, तो फिर हाजीपुर पुलिस ने इसका खंडन किया और बाकायदा ये वार्निंग जारी की कि आप अफ़वाह न फैलाएँ। तब बागेश्वर धाम ने एक वीडियो रिलीज़ किया और कहा व्यस्तता और प्रशासनिक व्यवधानों के चलते वे नहीं आ रहे हैं। आप लोग अपना कार्यक्रम सफल बनाओ। हम बालाजी से प्रार्थना करते हैं। उन्होंने आयोजकों के कई लोगों के नाम लेके कहा कि हम आपके लिए भी प्रार्थना करते हैं। अंत में उन्होंने कहा कि मैं आऊँगा जब सही समय होगा। अब इसे आप थोड़ा राजनीतिक दृष्टि से यदि देखेंगे, तो ये बीजेपी का एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। जिस राज्य में चुनाव होते हैं, क्योंकि बिहार में अब 6-7 महीने बाद चुनाव है विधानसभा के, वहाँ ऐसे धार्मिक आयोजन की बाढ़ आती है। खासकर धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग, और जब वहाँ लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा होते हैं उनको सुनने के लिए, अपनी समस्याओं को लेके, तब वो धीरे से वहाँ पे भाजपा का, नरेंद्र मोदी जी का महिमा मंडन करते हैं। ये तक कई बार सूचनाएँ देते हैं कि आपको आने वाले विधानसभा में किसको राज्य में बिठाना है। ये एक कैंपेन की स्ट्रैटेजी है। इसी के तहत ये आयोजन किया गया। लेकिन नीतीश कुमार की पुलिस ने बीजेपी के इस मंसूबे पे पानी फेर दिया। क्योंकि बागेश्वर धाम के जो शास्त्री है, धीरेन्द्र शास्त्री,
इन्होंने अपने वीडियो में ये नहीं कहा कि वहाँ पर्याप्त व्यवस्था नहीं है, कोई हादसा हो सकता है, इसलिए हम नहीं आ रहे। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक व्यवधान के चलते, व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवधानों के चलते। प्रशासनिक व्यवधान क्या है? प्रशासन ने मना किया, यही व्यवधान है। और प्रशासन ने मना क्यों किया? क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री को इसकी कोई फ़िक्र नहीं है कि कितने लोग मरेंगे, क्या होगा, कोई हादसा हुआ तो क्या होगा? वहाँ आने-जाने का रास्ता नहीं है, लोग कैसे आएँगे? क्योंकि ये वही शख्स है, जिसको माइंड रीडर के रूप में भी जाना जाता है और ऐसे कई माइंड रीडर हैं, जो वही काम करते हैं, जो बाबा धार्मिक चोला पहन के करते हैं। और एक महिला है, जो बाकायदा जिसके कई वीडियोज़ हैं, वो आके तमाम चीज़ें आपके मन में क्या चल रहा है, वो सारी बातें बताती है। क्योंकि वो एक साइंस है, ऐसा उसका कहना है, जादू नहीं है। ये बाबा वही हैं, कि जब कुंभ में हादसा हुआ, तब इन्होंने कहा था कि गंगा किनारे यदि किसी को मौत आती है, तो उसको मोक्ष मिलता है। क्या हुआ, हादसा हुआ तो? मोक्ष चले गए। ये वही बाबा है जिसने कहा था गंगा में डुबकी लगाते हुए कि जो गंगा में डुबकी नहीं लगाएगा, वो धर्मद्रोही होगा, वो राष्ट्रद्रोही होगा। अभी देश में 60 करोड़ लोगों ने, जो आंकड़ा उत्तर प्रदेश सरकार बोलती है, हालाँकि वो आंकड़ा बिल्कुल गलत है। 60 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं, तो बाकी 80 करोड़ लोग यहाँ पे धर्मद्रोही है, राष्ट्रद्रोही है, कि उन्होंने डुबकी नहीं लगाई। तो डुबकी लगाने वाले देश प्रेमी और धर्म में आस्था रखने वाले लोग माइनॉरिटी में आ गए, ऐसा हम मान सकते हैं। जो हादसों में मरने वालों को मोक्ष मिला करके उसका महिमा मंडन करते हैं हादसे का, ऐसे पंडित ये भी कहेंगे कि प्रशासन नहीं परमिशन दे रहा, इसलिए प्रशासन के व्यवधान के चलते। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री के अनुसार यदि कल इस जगह, जहां प्राण प्रतिष्ठा करनी है शिव जी की, राघोपुर दियारा, इस जगह कल कुछ लोग मर भी जाते हैं, तो वो मोक्ष को प्राप्त होंगे। तो बिहार के कई लोग मोक्ष प्राप्ति से वंचित रह गए। ऐसे ही शायद शास्त्री को लगता होगा, और उन्होंने कहा कि मैं सही समय पे आऊंगा। सही समय कब होगा? जब वहां भाजपा की सरकार होगी, या उस गंगा नदी पे आने जाने के लिए इतनी सुलभ सुव्यवस्था होगी, जिसमें लाखों लोग आ जा सकते हैं। सवाल वो है। जब मैं इस तरह से देखता हूं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि नीतीश कुमार भाजपा के कई मंसूबों को अब जानने लगे हैं। लेकिन क्या मात्र एक धीरेन्द्र शास्त्री से रोकने से काम होगा? कि काम कई जगह चल रहे हैं। और धीरेन्द्र शास्त्री का ये कहना कि पुलिस व्यवधान, प्रशासनिक व्यवधान, ये एक राजनीतिक सोचा समझा वक्तव्य है। वो नीतीश के प्रशासन को बदनाम करना चाहते हैं। हालांकि भाजपा के प्रवक्ता ने बहुत सफाई दी कि वहाँ ये नहीं है, वो नहीं है, इसलिए शायद प्रशासन ने मना किया होगा। तो सवाल है कि ऐसी जगह आयोजन करते ही क्यों है? क्या आयोजन का अनाउंसमेंट होने के बाद पंटून ब्रिज आ गया और बोटों से जाना तय हुआ? इसके वजह से बड़े-बड़े पुल थे जो गिर गए।
ये स्थिति तो वहाँ बहुत सालों से है। इसके बावजूद यदि इतना बड़ा आयोजन वहाँ प्लान होता है और प्रशासन मना करता है, तो प्लान करने वालों को भी सोचना चाहिए था कि 5-7 लोगों का व्यवस्था कैसे करेंगे? लेकिन भाजपा को इवेंट से मतलब है। हालाँकि भाजपा अपने आप को दरकिनारी करेगी कि हमारा इवेंट नहीं था। इवेंट भाजपा के नहीं होते हैं, भाजपा के लिए किए जाते हैं। जब मैं एक्स-रे से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि बिहार के चुनाव में अब तड़के लगना शुरू हो गए हैं। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्च।